तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ऑक्सीडेशन दवा काम कैसे करती है और उसमें क्या क्या यूज़ होता है। आज हम ये जानेंगे। ये बहुत ही खतरनाक दवा है, इसका एडिशन भी हो सकता है और यूएसए में इस पर अभी केस चल रहा है। तो इसके इंक्लूडिंग मुझे लगा कि इसको स्टडी करना चाहिए, तो हम आज इसको स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी एलिमेंट है और सप्लीमेंट है वो सब मैंने यहाँ पर लिखे हैं और इसका ड्राफ्ट भी मैंने तैयार किया है, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका ड्राफ्ट है। और इसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर दे रखा है कि किस तरह से उसका फॉर्मूला होता है और जितने भी एलिमेंट है उसमें यूज़ होते हैं सप्लीमेंट, वो सब मैंने यहाँ पर लिखे हुए। और अब हम बात करते हैं कि ये सप्लीमेंट क्या क्या वर्क करते हैं। और सबसे पहला सप्लीमेंट है मेथोट्रेक्सिम, जो ये वाला है। उसका काम है कि दवा को शरीर में आसानी से अवशोषित होने में मदद करना, यानी कि दवा को शरीर में घुलने में मदद करना। तो ये कौन सा करता है? ये H3CH वाला समूह, ये इसका काम है। और हमारा दूसरा समूह है हाइड्रोक्सिल समूह, ये वाला। तो इसका क्या काम है? तो इसका काम है कि दवा को शरीर में रिसेप्टर से जोड़ना, यानी कि शरीर में जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं उनके साथ ही घुल मिल जाता है और पानी में घुलनशील बनाना, यानी कि पानी में घुलने में हेल्प करना, ये इसका काम है। और हमारा आगे देखते हैं तो ईथर समूह और कार्बोनिक से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, यानी कि ये वाला सप्लीमेंट। तो इसका क्या काम है? इसका काम है रासायनिक स्थिरता बनाए रखना, यानी कि इन सबको जुड़ने का काम कौन करता है? तो ये वाला, ये जो O है यहाँ पर और यहाँ पर, ये और ये O इसको जोड़े रखते हैं, यानी कि मजबूत बनाए रखते हैं। और आखिर में मिथाइल अमीन समूह, यानी कि ये वाला लास्ट। तो ये क्या करता है? यह दवा को दिमाग में ऑप्टिकल रिएक्टर से जोड़ता है, यानी कि हमारे दिमाग में जो और रिस्पॉन्स करने की जो नसें न्यूरो सिस्टम होता है उसके साथ ये दवा को छोड़ता है, यानी कि ये हमारे जो सिग्नल आ रहे होते हैं दिमाग में दर्द से, उस सिग्नल को रोक देता है, यानी कि एक तरह से ब्रेकर का काम करता है। जैसे फुल स्पीड से कोई चीज़ आ रही है और आगे अगर ब्रेकर आ जाए तो उसको वहाँ पर रुकना पड़ेगा, वैसे ही ये हमारे करंट को जो बहता है, जो दर्द का सिग्नल देता है हमें, वो रोक देता है। पर इसी कारण से हमें दर्द का एहसास नहीं होता। मगर इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि यही मिथाइल अमीन समूह यही लत का भी कारण हो सकता है, इससे एडिशन हो सकता है। सबसे बड़ा कारण यही है। क्यों एडिशन होता है तो इसकी बात करेंगे। तो इसमें जो कंपोनेंट और सप्लीमेंट जो यूज़ होते हैं उसमें अफीन यूज़ होता है, तो इसी वजह से यह एडिशन का कारण बन सकता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि दवाई या नशा, और इसका सही आंसर हम अगर सोचें ध्यान से तो हमें मिल जाता है कि अगर थोड़ी मात्रा में लिया जाए ये दवा हानिकारक नहीं है। मगर अमेरिका में इसके जो फार्मेसी थी और उनके मालिक, उन्होंने बहुत से डॉक्टरों को रिश्वत दिया और घूसखोरी की और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिया। इसी की वजह से इस दवा को आज चलते बैन करना पड़ा। मगर अगर किसी भी दवा को हम सही मात्रा में ले तो वो हमारे लिए वरदान साबित हो सकते हैं। लेकिन और एक गौर करने वाली बात यहाँ पर है कि नींद, जिसे नींद ना आने की बीमारी, यानी कि हम जिसे इंसोमेनिया कहते हैं, उसमें जितनी भी दवाएं है, करीबन 100% जितनी भी दवाएं है वो सभी बिना अफीम के नहीं बन सकती। तो कहीं ना कहीं पर जब तक वो दवा नहीं मिल जाती तब तक हमें ध्यान रखना है कि किसी भी दवा को सही मात्रा में लीजिए और गलत यूज़ ना कीजिए। और इसी के साथ आज का ये टॉपिक फिनिश होता है।